ग्रेट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आप सबसे। मेरा नाम हर्ष है और मैं वेल्थ प्रोटेक्टर के बिहाफ पे आप सबसे बात कर रहा हूँ। यहाँ कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी पेड क्लाइंट्स हैं, और कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वेल्थ प्रोटेक्टर में पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, बट ज्वाइन है। किसी ने डेमो लिया है, किसी ने बात की है। तो मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ वेल्थ प्रोटेक्टर के वेबिनार में। वेल्थ प्रोटेक्टर का वेबिनार जो एक इन्फॉर्मेटिव वेबिनार रहता है, हमेशा आप सबको कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। कुछ नए अपडेशंस होते हैं, कुछ नया डिस्कशन होता है, तो आप सबको सीखने को मिलता है। जो बिल्कुल ही नए हैं यहाँ पे, जिनको अभी तक नहीं है आइडिया कि वेल्थ प्रोटेक्टर क्या है, सबसे पहले मैं उनको एड्रेस करता हूँ। अगर कोई भी यहाँ पे नहीं जानता है कि वेल्थ प्रोटेक्टर क्या करता है और वेल्थ प्रोटेक्टर किस रीजन से ये वेबिनार करता है, तो उन सबको मैं बता दूं, वेल्थ प्रोटेक्टर एक टेक्निकल ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसमें एल्गो सॉफ्टवेयर, इंडिकेटर्स, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस अगर आपको चाहिए तो यू कैन थिंक इट, वी डेवलप इट। अगर आप वो सोच सकते हैं तो वो हम आपको डेवलप करके देते हैं। एंड द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ वेल्थ प्रोटेक्टर इज दैट वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट। हम आप सबके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। जैसे आज वेबिनार में आप हमसे बात कर सकते हैं आप सब, वैसे ही नॉर्मली भी अगर आप 9 to 6 किसी भी टाइम पे कॉल करेंगे हमारे आरएम्स को, हमारी सपोर्ट टीम को, तो आपके कॉल्स आंसर होंगे और आपको सारे डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर दी होंगी इंट्राडे की। अगर किसी ने नहीं करी है, अगर कुछ टाइम लग रहा है, तो प्लीज पहले अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर दें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोस्टली हम 3:30 पे अपना वेबिनार रखते हैं, जिससे कि आप लाइव मार्केट में अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ करके इजिली और आराम से, बहुत ही फ्रेंकली कनेक्ट हो पाए हमारे साथ और डिस्कशन पे ध्यान दे पाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वेबिनार का, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। लास्ट टॉपिक का वेबिनार का हमारा स्टॉप लॉस था। अगर आप सबने वो वेबिनार नहीं अटेंड किया था या उस वेबिनार के बारे में नहीं पता, तो यूट्यूब पे उसकी लाइव रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, 30 to 45 मिनट्स की। आप जाके उसको देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस बारे में हमने बात की थी लास्ट वेबिनार में। आज उसी से रिलेटेड एक टॉपिक हमने डिस्कस करना है, जो कि है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। कोई चैट में या म्यूट अनम्यूट करके अपने आप को बता सकता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। जो भी आइडिया आपको आज तक आपकी ट्रेडिंग से मिला है कि भाई ये चीज होती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मुझे ऐसे समझ में आता है, तो आप वो मुझे बता सकते हैं प्लीज। 2 मिनट लेंगे हम। 2 मिनट में अगर आप मुझे बताते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। चैट का ऑप्शन आप सबके लिए अवेलेबल है, आप चैट में टाइप कर सकते हैं, और अगर टाइप नहीं करना चाहते हैं तो अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। मोस्टली ट्रेडर्स यूज करते हैं स्टॉप लॉस। आपको भी कहीं ना कहीं लगता होगा कि आप स्टॉप लॉस यूज करेंगे। अगर कोई बैड एक्सपीरियंस है तो वो भी शेयर कर सकते हैं, कोई गुड एक्सपीरियंस है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। Either you can share your bad experience or a good review based upon the SL or trailing SL which you have used in your trading journey. I know it requires a very... Okay, some more participants are joining. Okay, let them in. आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। Very good. Trailing stop loss is the process of less the stop loss or reduce the stop loss. Correct. Great. Kalachi, I thank you very much for a very good response. हम समझेंगे अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, किस तरीके से उसमें काम होता है, और किस तरीके से हम इजीली अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं या सीखेंगे आज, अगर आज तक यूज नहीं करते। तो जहां तक मुझे आइडिया मिल रहा है आपके आज के रिस्पॉन्स से,
करीबन 17 लोग यहाँ अवेलेबल हैं। 17 में से एक रिस्पॉन्स आया, तो इसका मतलब है स्टॉप लॉस के बारे में ज्यादा आप लोग डिस्कस नहीं करते हैं या यूज नहीं करते हैं। स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जो कि हम पहले भी कवर कर चुके हैं। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, मल्टीपल टाइम फ्रेम के बाद हमने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज डिस्कस की थी, और कई सारी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज डिस्कस की। लास्ट वेबिनार में जैसे हमने स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कस किया, वैसे ही आज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा बीटीएससी ट्रेड का परफॉर्मेंस आप सबको मिला होगा, जो कि गोल्ड में था। वैसे ही एक बीटीएससी ट्रेड हमारा निफ्टी में भी बना था। तो हम लास्ट परफॉर्मेंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जा सकता है ना, बीटीएससी में या इंट्राडे में। मोस्टली लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो हम निफ्टी लगा लेते हैं। ये एक ट्रेड है जो वेल्थ प्रोटेक्टर के सॉफ्टवेयर के थ्रू बना है, और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हमारे कई सारे क्लाइंट्स ने निकाला है। तो जो प्रॉफिट निकाला है वो इजीली बिना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ तो पॉसिबल नहीं था। बिना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आपको डर रहेगा कभी भी आपका पूरा अकाउंट ब्लो हो सकता है अगर आपने हैवी क्वांटिटी लिया हुआ है और स्टॉप लॉस को आप ट्रेल नहीं कर पा रहे हो। जैसे यहाँ देखेंगे, एक स्टॉप लॉस दिया है 24,804 का। जब एंट्री लिया तब ये स्टॉप लॉस था आपका, समझ में आता है। स्टॉप लॉस कंटिन्यू, एंट्री लिया, लीनियर डेविएशन के लाइन के नीचे आया प्राइस। तो जब आपका प्राइस 24,554 आ गया है, तब आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट ले जा सकते हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट अगर ले जाएंगे तो वो 24,595 का आ जाएगा। इजीली आप उसको कवर कर सकते हैं पहले दिन में। उसके बाद आप कवर कर सकते हैं ट्रेल करके। क्यों अब हम ट्रेल करते हैं और स्टॉप लॉस, जैसे कई सारे लोग कहते हैं कि स्टॉप लॉस तो 5%, 10%, 15% ट्रेल कर लेना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो जाता है सर 5%, 10%, 15% अगर ट्रेल करते हैं। क्या रीजन है स्टॉप लॉस हिट हो जाता है? क्योंकि हम नहीं समझते हैं प्राइस एक पैटर्न को फॉलो करता है, और प्राइस जब एक पैटर्न को फॉलो करता है तो वो प्रीवियस हाई का या प्रीवियस लो को ब्रेक करके एक नया हाई, एक नया लो बनाता है। तो जब हम प्राइस के स्ट्रक्चर को, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे कि वो किस तरीके से मोमेंटम दे रहा है, किस तरीके से वो मूव कर रहा है, तब हम इजीली उस चीज से कोप अप कर सकते हैं कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। जब प्राइस यहां से गिरा, पहला लो लगाया, तब हम उसका कॉस्ट टू कॉस्ट एसल ट्रेल कर सकते हैं। और उसके बाद जब यहां से दोबारा उठा, वापस नीचे गिरा, तो हम दोबारा उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। इसी तरीके से छोटे छोटे लो और हाई से आपको दिख रहे हैं। तो प्रीवियस लो पे, जब प्राइस बियरिश में है, यानी कि डाउन ट्रेंड में है, तो प्रीवियस लो पे आप उसका स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। करेक्ट, यहाँ लगाया, प्रीवियस हाई पे था, यहाँ से दूसरा हाई लगाया, प्रीवियस लो पे किया, तीसरा हाई लगाया, प्रीवियस लो पे किया, चौथा हाई लगाया, चौथा लो लगाया, प्रीवियस हाई पे किया। इस हिसाब से आप हर ट्रेड को मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ विड्रॉ कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हैं, तो उसका रीजन ये है कि आपका स्टॉप लॉस गलत लग रहा है। हम यहाँ पे ट्रेनिंग इसी चीज की दे रहे हैं कि किस तरीके से आप प्राइस को समझ सकते हैं। अगर आपने प्राइस को समझा होता तो पहले टारगेट के बाद भी आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते। जब ट्रेड ने पहला टारगेट अपना अचीव किया, उसके बाद आप सेम जो उसका पहला टारगेट है उसी पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते थे। और अगर आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे पहले टारगेट पे, तो इजीली आप सेकंड टारगेट भी अचीव करते। आपका ट्रेड बीटीएसटी जाता, बीटीएसटी जाता, आप सुबह में ही उसको स्क्योर ऑफ कर देते, जहां से मार्केट आपका साइड बेस हो गया। ये आज का मार्केट है। इस मार्केट में तो कोई प्रॉफिट नहीं बना। अगर आप ट्रेल करके सेकंड स्टॉप लॉस पे भी, सेकंड टारगेट पे भी अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेते, तो इजीली अपना प्रॉफिट निकाल पाते। अगर आप अपना प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू, तो दैट इज अ बिग मिस्टेक। यू शुड फॉलो द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब आपका मेन क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि सर, वेल्थ प्रोटेक्टर के थ्रू वो स्टॉप लॉस कहाँ मिलेगा? दिस इज योर ट्रेलिंग एसएल। ये जो मूव कर रहा है ईएमए, इसके थ्रू आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप लोगों को जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं दिखा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। अगर आप अपने कर्सर को लेके इस लाइन पे जाएंगे, तो कंटिन्यूअसली ये लाइन आपको नीचे आती हुई दिखाई दे रही है, और जहां जहां ये नीचे आ रही है वहां वहां आपका स्टॉप लॉस ट्रेल हो रहा है।
जहां जहां ये स्टॉप लॉस ट्रेल हो रहा है वहां वहां आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। ये सिर्फ किसी स्पेसिफिक सेगमेंट की मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। ये किसी स्पेसिफिक ट्रेड की मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। ये किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम की मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। या ट्रेडिंग स्टाइल की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप इंट्राडे करते हैं, स्विंग करते हैं। मैं आपसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ जो कि रिस्क मैनेजमेंट में आती है। अगर आप सेफ ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं जो मार्केट के हिसाब से जरूरी नहीं है। मार्केट में रिस्क जरूरी है, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है, लेकिन रिस्क को मेंटेन करना है, रिस्क को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना नहीं है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। क्योंकि हमने जो अपने एल्गोरिथम में जो हम आपको एल्गो ट्रेडिंग देते हैं, उस एल्गो ट्रेडिंग में हमने आपको यही चीज दी हुई है जिसकी वजह से आपका कम से कम लॉस होता है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो अगर अब तक आप लोगों ने अपना एल्गोरिथम ट्रेडिंग नहीं कराया है तो आप बिना किसी पैसा के पे किए अपना एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करा सकते हैं वेल्थ प्रोटेक्टर के साथ, जिसमें कंटिन्यूस बेसिस पे स्टॉप लॉस ट्रेल होता है। किस तरीके से होता है? जैसे प्राइस अगर 912.46 है तो आपका स्टॉप लॉस 896 होगा। और जब आपका प्राइस वहां से ट्रेल करके नीचे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस भी साथ में ट्रेल करेगा। अगर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करना जानते हैं तो अपने आरएम से कनेक्ट कीजिए, वो कंटिन्यूसली आपको इस बात को बताएंगे। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, कुछ नए पार्टिसिपेंट्स आए हैं जो शायद अभी नहीं समझ पाए हैं। हम इस ट्रेड पे एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। ये एक सेल की पोजीशन बनी हमारी, राइट। इस सेल की पोजीशन पे हमने एंट्री ली, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था। हमने जब एंट्री ली उसके बाद हमने पोजीशन को ट्रेल किया, हमारे प्रॉफिट में आई पोजीशन यहाँ तक, राइट। ये प्रॉफिट आपने कवर किया। प्रॉफिट कवर करते ही आपका एसएल अब यहाँ पे आ गया, कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। प्राइस आपका कहाँ पे ट्रेल कर रहा है अभी? प्राइस आपका यहाँ पे है। अब आप ना नुकसान में है ना प्रॉफिट में है, क्योंकि आपको बड़ा प्रॉफिट बुक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका एसएल है वो यहाँ पे है। जब प्राइस ने दोबारा मूवमेंट दिया, एक लो बनाया, तब आपने अपना एसएल जो है वो ट्रेल किया। और ट्रेल करके आप कहाँ पे ले आए? यहाँ पे, राइट। जब आपका एसएल यहाँ पे आ गया तो आपका प्रॉफिट ऑलरेडी बुक हो गया। अब प्राइस जब यहाँ से हाई बना के दोबारा नीचे जा रहा है, फिर एक हाई बना के नीचे जा रहा है, फिर एक हाई बना के साइडवेज होके यहाँ से नीचे जा रहा है, तो यहाँ से स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आपने कंटिन्यूसली प्रॉफिट यहाँ तक का निकाला। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा। प्राइस इससे ऊपर नहीं जा रहा है कंटिन्यूसली। जब प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ तब भी आपका एसएल यहाँ पे था, क्योंकि आपने अपना प्रॉफिट ओवरऑल डे का कवर कर लिया है। अब जो सरप्लस में चल रहा है उसको कैसे निकालना है वो आपको सोचना है। तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पे लगा देंगे जो लास्ट हाई था उसका, और फिर उस ट्रेड को छोड़ देंगे, या 50% क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ कर देंगे। 50% क्वांटिटी एसएल के साथ या विदाउट एसएल छोड़ देंगे कि आपने अब मैक्सिमम प्रॉफिट विड्रॉ करना है। और फिर जब आज गैप डाउन ओपनिंग होगी तो आप गैप डाउन ओपनिंग पे सेकंड टारगेट जैसे ही अचीव हुआ है वहां पे अपना एसएल डाल देंगे। जब आप यहाँ पे अपना एसएल डाल देंगे तो आज की मार्केट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या मार्केट ने मूवमेंट दिया। आपका प्रॉफिट ऑलरेडी यहाँ पे बुक्ड है। तो आपने कितना प्रॉफिट निकाला यहाँ पे? 24,595 से लेके 24,093, यानी कि 600 पॉइंट का प्रॉफिट आपने इजीली बुक कर लिया। तो इस तरीके से आप अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को बुक करेंगे। और यही सेम सिनेरियो हमारे एल्गोरिथम ट्रेडिंग में फॉलो किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग में यही सिस्टम, यही स्ट्रेटजी आपके लगाई जाए, तो प्लीज कॉन्टेक्ट योर आरएम। हम यही सिस्टम, यही स्ट्रेटजी और यही रिस्क मैनेजमेंट आपके सिस्टम में, आपके एल्गोरिथम ट्रेडिंग में यूज करते हैं। अब एक और बात आती है कि सर हमें पता कैसे चलेगा? अभी तो जब मार्केट चल रहा है, कंप्लीट हो गया है तो पता चल रहा है। सर ये ना शुरू से ही आपको पता करना पड़ेगा कि कैसे काम कर रहा है, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये मैं लाइव चार्ट आपके सामने लगा रहा हूँ। ये मार्केट लाइव है। ये लाइव मार्केट का ट्रेड है, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने जो मूवमेंट दिया है, ये इसका हाई था। प्राइस ने 2 दफा यहाँ से रिजेक्शन लिया। ठीक है। जब प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, हमें समझ में आ गया था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है। उसके बाद प्राइस ने डाउन ट्रेंड दिया, सेल का सिग्नल जनरेट हुआ। सेल के सिग्नल पे एंट्री ले लेंगे तुरंत। सेल के सिग्नल पे एंट्री लेंगे। जो उसके टारगेट है वो देखेंगे क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ से मोमेंटम चेक करेंगे कि जो यहाँ पे था आपका एंट्री। ठीक है। एक सेकेंड। आपका प्राइस ड्रॉप हुआ, पहला लो लगा, आपने एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट डाला। उसके बाद लोअर हाई बना। जब लोअर हाई बन गया तो आपने देख लिया कि यहाँ से मेरा प्राइस गिर रहा है, और ये बनाया उसने दूसरा लो। आपने एसएल यहाँ पे डाल दिया। जब उसने तीसरा लोअर हाई बनाया, आपने एसएल ऊपर ही डाल दिया। यहाँ पहुंचते ही प्राइस यहाँ पहुंचा आपका, आपने एसएल यहाँ डाल दिया। उसके बाद उसने एक और लो बनाया, आपने एसएल डाल दिया यहाँ पे, और एसएल हिट हो गया। बाई की पोजीशन आई, आप सेफ एंट्री करके सेफ एग्जिट कर गए अपने प्रॉफिट बना के। अब लाइव मार्केट में इस चीज को मैं इसलिए लाया हूँ कि आप लोग समझ पाए। मैं एक बार दोबारा आपको लाइव मार्केट में इसका समझा देता हूँ। अब जब प्राइस ने यहाँ पे, एक सेकेंड। सर अभी कोई ट्रेड के बारे में नहीं, अभी बस एसएल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ट्रेलिंग एसएल के बारे में। कॉल पुट कैसे लेनी है वो इस वेबिनार के बाद आप उससे पर्सनली कनेक्ट करिए। अब लाइव मार्केट में इस चीज को कैसे समझेंगे, एक बार बहुत ध्यान से समझिए। आपने प्राइस का स्ट्रक्चर देख लिया, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। आपने देख लिया, समझ लिया कि डाउन ट्रेंड में है पूरा मार्केट स्ट्रक्चर, है ना। ये पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो आपने मार्केट का स्ट्रक्चर समझ लिया। यहाँ पे आपकी एंट्री थी, आपने होल्ड करके रखा। अब जैसे जैसे ये हाई बनाता जाएगा, है ना, पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, अब ये चौथा हाई बनाने जा रहा है, उसके बाद मार्केट गिरेगा। राइट। तो आपने ये चार चीजें नोट डाउन कर ली कि भाई मुझे पहला दूसरा तीसरा चौथा हाई पता चल गया। तो अब मैं क्या करूं। अब मैं सबसे पहले अपने एसएल को मेंटेन करूंगा कि पहले हाई पे कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, दूसरे हाई पे बना, दूसरा लो बना, प्रॉफिट में आ गया, तीसरा लो बना, तीसरे हाई पे बनेगा अब स्टॉप लॉस। तो इस तरीके से आप 15% 20% जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात होती है उसको मेंटेन रखिए। अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं 15 20 30%, तो आपका जो पहला स्टॉप लॉस था अगर वही यहाँ पे लगा हुआ है, तो प्राइस जब ऊपर जाएगा तो वो आपके एसएल को खाएगा। लेकिन अगर छोटा एसएल डालेंगे, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट का कहना होता है कि सर छोटे एसएल पे खा जाता है। अब आपने यहाँ से यहाँ तक का ही प्रॉफिट लेना है खाली, आपने एसएल ही यहाँ डाल दिया 40 पॉइंट पे, तो खाएगा ये एसएल, और खा के दोबारा एक बड़ा मूव देगा नीचे। क्योंकि प्राइस कभी भी ऐसे मूव नहीं करता है स्ट्रेट। प्राइस अगर ऊपर भी जाएगा ना, तो प्राइस कैसे जाएगा, इस तरीके से, है ना। तो हम आपको इसके बारे में भी सिखाएंगे कि किस तरीके से ये मूवमेंट होता है आने वाला टाइम में। बहुत कुछ हमने आपके लिए तैयार किया है, जिसमें से एक एसएमसी पे भी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। राइट। जिन प्रीमियम क्लाइंट्स ने हमारा सॉफ्टवेयर लिया हुआ है उनके लिए वो सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी कि उन तक पहुंचे। जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है, वी आर ऑलरेडी इन क्रिसमस सेल। आपके पास तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जब से हमारी कंपनी स्टार्ट हुई है 2017 से,
आज तक का सबसे बड़ा ऑफर ऑलरेडी ऑनगोइंग है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं। राइट। कि ऑफर ऑलरेडी लाइव है। अगर आप चाहें तो इसको अवेल कर सकते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर Q&A सेशन। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे तो पूछ सकते हैं। कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करनी है वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं यहाँ पे, मैं देख सकता हूँ। सुजीत जी हैं, नरसिंह जी हैं, हर्ष रोहित जी, जी क्या हैं। मैं पूछ पूछ सकता हूँ? हर्ष जी, मैं हाँ कुछ पूछ बिल्कुल। सकता हूँ? पूछिए पूछिए सुजीत जी। मैं मैं पहली बार आपका सेमिनार अभी अटेंड किया हूँ। मैं अभी जी। तक आपका सॉफ्टवेयर को परचेज भी नहीं किया है। आई एम द कम्प्लीटली न्यू। हम्म। आपका सॉफ्टवेयर का जो देख के आपका जो स्टॉप लॉस है, ट्रेलिंग लॉस स्टॉप लॉस का कंसेप्ट है, वो मैंने हम्म। देखा। और इट सीम्स टू बी गुड, ठीक है। लेकिन एक चीज मुझे ये जानना है कि आपका ये जो सॉफ्टवेयर है, इसका आपने बैक टेस्टिंग तो डेफिनेटली किया होगा, और इसका नॉर्मली एक्यूरेसी कितना परसेंटेज तक आप बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज? 80 to 90% 100% तो एक्यूरेसी। कुछ भी चीज नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, 80 to 90% एक्यूरेसी बहुत अच्छे मार्केट में आती है। वर्स्ट के सिनेरियो में भी अगर मैं आपको इसकी एक्यूरेसी की बात करूं तो 70 to 75% एक्यूरेसी वर्स्ट के सिनेरियो में भी आती है। क्या ट्रेडिंग व्यू में इसका एक्यूरेसी बताता है? सर अगर आपके पास पेड ट्रेडिंग व्यू है, प्रीमियम लिया हुआ है आपने, तो बिल्कुल बताएगा। ओके। अच्छा, ये जो आपका स्ट्रेटेजी है, ये जो आपका इंडिकेटर है, ये क्या ओनली हम्म। इंट्राडे के लिए काम करता है कि स्विंग के नहीं, सारे स्विंग ट्रेडिंग में भी सारे काम करता है? सारे टाइम फ्रेम्स पे काम करता है। सारे टाइम, हाँ, सारे ट्रेडिंग और स्टाइल्स में काम कर रहा है। और क्या ये कैश मार्केट में भी काम करेगा ये इंडिकेटर? हाँ, सारे सेगमेंट्स में सर, फ्रॉम इक्विटी, कैश, फ्रॉम स्टॉक ऑप्शंस। और अगर हम ओके। बात करें स्पेशली फॉर स्टॉक ऑप्शंस और स्टॉक इक्विटी, या बात करें फ्यूचर्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, सब में काम करता है। और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। हम ये चीज हम रेगुलर बेसिस पे शेयर करते हैं, ऑटोमेट किया हुआ है हमने सुजीत जी, कि जो भी रिजल्ट इसके जी पर डे ट्रेड के रहते हैं वो आपके व्हाट्सएप तक रेगुलरली पहुंचेंगे। अगर आपने सॉफ्टवेयर लिया है तो भी, अगर आप रुकवा देते हैं, उसे जी। स्टॉप करवा देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन परफॉर्मेंस रेगुलर बेसिस पे रहेगी। और जो डिस्कशन आज हम और आप कर रहे हैं ये भी रेगुलर बेसिस पे वीक टू वीक रहेगा। ओके ओके ओके। मतलब बहुत बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहेगा अगर आप सॉफ्टवेयर लेते हैं तो भी, और नहीं लेते हैं तो भी, क्योंकि एक्यूरेसी सॉफ्टवेयर की आप देख सकते हैं, लेकिन जब आप उसे पर्सनली यूज करते हैं तब आपका अलग ही एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि वहां पे सिर्फ एक्यूरेसी नहीं निकलती, वहां पे आपका ट्रेडिंग स्टाइल भी होता है, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम भी होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी होती है, रिस्क मैनेजमेंट भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वी आर नॉट ओनली अबाउट इंडिकेटर, वी आर प्रोवाइडिंग यू अ फुल फ्लैज कंप्लीट सॉल्यूशन जिसमें कि सब कुछ मिलेगा आपको। ओके। लाइव मार्केट ठीक सपोर्ट से है। लेके बेसिकली आफ्टर। बेसिकली बताइए। एक एक मे बी हर जी, मेरा ये सवाल आपको थोड़ा सा अनयूजुअल लग सकता है, बट जस्ट माय क्यूरियोसिटी, आई एम जस्ट आस्किंग यू कि हम्म। मान लीजिए मैं आपका सॉफ्टवेयर अभी परचेस कर लेता हूँ, और से पकड़ लीजिए हम कोई भी एक इंडेक्स पकड़ लेते हैं, से बैंक निफ्टी पकड़ लेते हैं, ऑप्शन में हम ठीक काम है। करेंगे फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो इसका जो ठीक है। स्ट्राइक प्राइस होता है, क्या ये खुद सिलेक्ट करेगा कि दैट वी हैव टू सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस? चलिए, ये ओटीएम चीज लेंगे आप कि मुझे एटीएम लेंगे? बताइए। सी, आई हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स विद दिस सॉफ्टवेयर। आई गेस मेरा वीडियो शायद थोड़ा जी। प्रॉब्लम दे रहा है। आई एम कीपिंग माई सेल्फ ऑन वीडियो, ऑफ कर रहा हूँ मैं, हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है ना, चलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। अभी मुझे ये बताइए कि आप कैसे चाहते हैं कि इसमें मैं आपको कैलकुलेटेड आपका स्ट्राइक प्राइस दे दूं, या आप मैन्युअली चूज करना चाहते हैं। नहीं, कैलकुलेटेड ही चाहिए। देखिए, अगर आपका सॉफ्टवेयर ही लेंगे तो अभी मैनुअली क्यों करेंगे? मैनुअली में इमोशन भी आ जाता है ना। करेक्ट। तो सुजीत, तो बेट तो सुजीत सुजीत जी, जब 2023 में हमने सॉफ्टवेयर अपडेट किया था, उस समय से आज जी तक हम कैलकुलेटेड स्ट्राइक प्राइस दे रहे हैं। हमने वो ऑप्शन, वो जी फीचर आपको ट्रेडिंग व्यू पे दिया हुआ है सेटिंग्स में, इसकी जी। इंडिकेटर की। आप चाहें तो उसको ऑफ कर सकते हैं, तो वो आप अपने मनपसंद का स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं, इन द मनी, आउट द मनी, या एट द मनी का। अगर आप चाहें हम्म सॉफ्टवेयर हम्म रिकमेंड करें आपको, तो वो भी इसकी सेटिंग्स में हम्म। है। आप अपना
सेटिंग्स में जाके एक बार उसको ज्वाइन करिए, मतलब उसको ऑन करिए, और वो आपको कैलकुलेटेड स्ट्राइक प्राइस का फीचर दिखाएगा कि बाय कॉल 24,600 या बाय पुट हम्म। 58 या 52,300, इस तरीके से। राइट राइट, गॉट इट, अभी समझ गया, समझ गया। मैं क्या है ना, मैं ये चीज क्यों आपको पूछ रहा हूँ, क्योंकि पिछले लास्ट ईयर मैंने करीब 4 to 5 अल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को मैंने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है। एंड बीइंग ऑनेस्ट विथ यू, मैं आई एम नॉट हैप्पी विद देयर परफॉर्मेंस एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बिल्कुल, सा आई कुछ डू अलग लग अंडरस्टैंड। रहा है आपका। सॉरी। सर वी आई डू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू सर। इतना मार्केट में घूमने के बाद आपको जो एक्सपीरियंस मिला, दैट इज नॉट गुड। आई डू अंडरस्टैंड, बट वी एज वेल्थ प्रोटेक्टर, हम कुछ भी ऐसा कोट नहीं करते जो हम कर नहीं सकते। लेकिन हम अपने जी अ, जी। अगर आप बात भी करेंगे तो व्हाट आई कैन कोट यू हियर इज व्हाट आई कैन, फॉर मेकिंग यू फील रिलायबल विद वेल्थ प्रोटेक्टर, व्हाट आई कैन से हियर इज, इसके बाद आपको किसी थर्ड पार्टी टेक्निकल एनालिसिस, टिप्स एंड ट्रिक्स, यूट्यूब वीडियोस या इन सब की जरूरत नहीं हम्म। पड़ेगी। वी ट्राई टू रीच आउट टू बहुत ही यू इन समझ। मल्टीपल वेज। हाँ हाँ। अच्छा, मेरा ठीक है। आखिरी सवाल, मेरा लास्ट क्वेश्चन। जी जी। अगर अगर मान लीजिए एक एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल हम लेके आपका सॉफ्टवेयर को लेके हम चालू करते हैं, तो आपने तो इतना साल आपका सॉफ्टवेयर अपने यूज कर रहे हैं और उसमें काफी हम्म इम्प्रोवाइज भी किए हम्म होंगे, तो हम्म कितना रेट, कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर मंथ, अगर कम से कम इन ए वेरी कंजर्वेटिव वे में बात करें। आई एम नॉट आई सेइंग कि कैन लुक्रेटिव आई फिगर। कैन आई कैन लेट यू नो दिस कि आपका कैपिटल सपोजिंगली, देखिए ये बात ना 1 मिनट से ऊपर हो जाएगी, बट हमारे पास टाइम बचा है 7 मिनट 20 सेकंड का। तो इन जी। जस्ट वन सेंटेंस आई आंसर दिस। 10, 15, जी। 20, 30, 35, 50 पॉसिबल है रिटर्न परसेंटेज में, डिपेंडिंग अपॉन द वे यू ट्रेड विथ अस, राइट, और एंड द सेगमेंट यू ट्रेड विथ अस। तो अगर आप सिर्फ 20,000 रुपए से मेरे साथ निफ्टी में ट्रेड करेंगे तो पर मंथ 7 to 8%, 15% तक रिटर्न्स क्लाइंट ले रहे हैं ओके। ओके, पर मंथ। जस्टिफाइड, फेयर इनफ। फेयर है, नहीं नहीं, ठीक है, दैट इज फेयर इनफ, दैट इज फेयर इनफ। ठीक है। जी। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। जी। जी जी। अगर किसी का कोई और डाउट, कोई और क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, इफ यू वांट मी टू प्रेजेंट माय स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू और डू एनीथिंग, please unmute yourself and ask questions. We do not have much time. We are only left with 5 minutes, 5 to 6 minutes. अगर आपको कुछ भी पूछना है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं लोग जो नहीं पूछते हैं, अगर पूछेंगे तो सबको मजा आएगा बातचीत करने में, मुझे भी आएगा। सर कैपिटल मिनिमम कितना चाहिए होता है? सर हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं वेल्थ प्रोटेक्टर के साथ, तो जैसे बहुत सी कंपनियां कहती हैं सर 2 लाख से कम नहीं होना चाहिए, 2.5 लाख से, ऐसा कुछ नहीं है हमारे साथ। हम रिकमेंड करते हैं कि आप कम से कम कैपिटल से स्टार्ट कीजिए। जब तक आपका भरोसा, आपका बिलीव, आपका फेथ वेल्थ प्रोटेक्टर पे ना आ जाए और रिजल्ट्स आपको ना मिले, तब तक अपना हार्ड एंड अर्न अमाउंट पुट इन मत करिए। तो आप 20,000 से, 15,000 से, 25,000 से, जो भी आपके बन जी जी। पड़ता है, आप उस कैपिटल के साथ शुरू करिए। और उसी क्वांटिटी के साथ हम आपको ट्रेड कराएंगे। मान लीजिए कम कैपिटल है तो कम क्वांटिटी, और 1 या 2 ट्रेड दिन का हम आपको कराएंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो भी बनेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपका 25,000 कैपिटल है, एक ही दिन में डबल करना है ना। पेशेंस इज द की, और वही हम रिकमेंड करते हैं। और सर ट्रेड्स एवरेज कितनी होती है पर डे? ट्रेड्स जैसे ओवर ट्रेडिंग या ऐसा तो नहीं होता है मुझे पता है, पर ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स कितनी होती है? अगर एल्गोरिथम ट्रेडिंग की बात करेंगे तो 1 या 2 ट्रेड पर डे, मैक्सिमम 3 चला जाएगा। अगर आप मैन्युअली ओके। बात करेंगे तो मैन्युअली आप अपना टारगेट सेट कर लीजिए कि सर मेरा कैपिटल 20,000 है और मुझे डेली का 2,000, 4,000, 5,000 का प्रॉफिट चाहिए। जब वो अचीव हो जाए, आप मार्केट से बाहर निकल जाइए, पहले ट्रेड में हो जाए, पहले ट्रेड में निकल जाइए। हम जो ट्रेड जी रिकमेंड जी। करते हैं प्रीमियम कम्युनिटी ग्रुप में सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो 2 या 3 या 4 मैक्सिमम पर डे के होते हैं। ओके। तो जी। सर एल्गोरिथम वाली ट्रेड अलग होती है या फिर मैनुअली वाली सेम टू सेम ट्रेड्स चलती है, या फिर नहीं, उसमें अलग अलग कुछ अलग अलग निफ्टी का होती अलग? है। एल्गो एल्गो ट्रेडिंग में जो ट्रेड लगती है
वो ग्रुप में भी जी शेयर जी। होती है प्रीमियम कम्युनिटी के, लेकिन ग्रुप में स्टॉक ऑप्शंस की सारे सेगमेंट्स की ट्रेड कंटिन्यूअसली दी जाती है रेगुलर बेसिस पे। क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जो सिर्फ ऑप्शंस में नहीं, कमोडिटी में भी ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स में भी करते हैं, स्टॉक्स में भी करते हैं, स्टॉक ऑप्शंस में भी करते हैं, फ्यूचर्स में भी करते हैं। तो आपका जो सेगमेंट है वो मुझे आप बताएंगे, तो आपको उसी रिकमेंडेड कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा। ओके। मतलब वो अपने हिसाब से लेते हैं मैनुअली वाली, और ऑटोमेटिक वाली मतलब वो बैंक निफ्टी और निफ्टी की रहती है ऑलमोस्ट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके। जी जी। थैंक यू सर। Thank you so much, Kalpesh ji. I wish you everybody a very good luck for your future trading. बहुत अच्छा लगता है एवरी वीक आप सबसे बात करके। मेरी स्क्रीन ब्लर ही है तो मैं बंद ही कर लेता हूँ। ऐसा लग रहा है मैं स्पेस से बात कर रहा हूँ आपसे। नो वरीज, एक्चुअली जो सर भी। जी बताइए। ये मतलब दो तीन एक्सपीरियंस बहुत खराब रहे। एल्गो वन बोल के एक कंपनी थी, अभी रिसेंटली की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म 2 महीने भी हुए नहीं होंगे अभी शायद उनका हम्म सब्सक्रिप्शन प्लान लिया था। फिर हम्म उन्होंने 1 2 दिन ट्रेड भी किया। ट्रेड सारे हम्म रिवर्सल, मतलब सारे नेगेटिव ट्रेड्स थे। ऐसा लग रहा था हम्म। कि ट्रेड्स जानबूझ के ले रहे हैं या बिना कुछ मतलब के ट्रेड्स ले रहे थे। मैं समझता हूँ। सारे कमोडिटी में, हाँ कमोडिटी मैं में समझ सारे ट्रेड्स। मैं समझता तो हूँ सर, कैपिटल इस भी काफी मार्केट लॉस करा में। दिया। हाँ मैं समझता हूँ। आपके आरएम कौन है कल्पेश जी? नहीं, रिम का तो मुझे अभी तो नाम आप किसके साथ पता नहीं। कनेक्टेड हैं वेल्थ प्रोटेक्टर में? कोई नाम याद है आपको? कोई कॉल आया था, किसी ने मैसेज किया था? व्हाट्सएप पे है, नाम मुझे याद नहीं है। कोई इशू नहीं, आप व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे पे तो मैं रिप्लाई कनेक्टेड। करिए। आई विल सी हु इज योर आरएम, और डेफिनेटली वो आपको रीच आउट करेंगे, और सारी प्रॉब्लम जो भी अभी तक आपने फेस की है उसको कंसिडर करके जो बेस्ट सॉल्यूशन मतलब आपके अभी लिए क्या, होगा। हम्म अभी सर हुआ क्या है मतलब, हम्म। एक ट्रस्ट होता है ना, वो ट्रस्ट का एक बड़ा ही इश्यू आ रहा है। पता नहीं क्यों आ रहा है, खुद के ऊपर भी ट्रस्ट कम हो रहा है और दूसरे दूध की का तो बात जला ही क्या है। छाछ भी फूक फूक के पीता है, मैं समझता हूँ। हाँ वो एग्जैक्टली आप सही बोले। कल्पेश आप जी, मतलब अभी मैं कुछ सारी। बोलूं? मैं कुछ बोलूं अगर परमिशन देंगे हर्ष जी तो? हाँ बिल्कुल, इट्स जस्ट 1.5 मिनट कल्पेश लेफ्ट जी, जी जी। हाँ कल्पेश जी जी जो चीज जी बोल रहे हैं, जो दर्द बयान कर रहे हैं, वो मैं हम्म जी जी। अब कल्पेश जी तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, मैं चार चार बार ऐसा फंस चुका हूँ। चार चार बार। अच्छा। आई कैन नेम द नेम ऑफ द टालगो कंपनीज नहीं नहीं, ऑल्सो, एंड नेम दे नेम आर मत जस्ट लीजिए डूइंग सर। फुल। ये वीडियो लाइव अपलोड होता है, नाम मत लीजिए। वी आर नहीं नहीं, नॉट कम हियर से टू कम डिफेम नेम। एनीबॉडी। नहीं, 1 2 जने तो बच जाएंगे सर नेम लेने से। नहीं नहीं नहीं। सी, आप नेम लीजिए बट ओवरऑल में नहीं। ये सारी वीडियोस लाइव यूट्यूब पे नहीं, अपलोड ऊपर होती नहीं, है। इधर नेम लेने से कुछ मतलब नहीं है, इधर नेम लेने से कुछ मतलब भी नहीं है। इट इज नथिंग टू गोइंग टू हेल्प, हाँ कुछ हाँ नहीं हेल्प हाँ करेगा। हाँ लेकिन हाँ यस, हाँ। वी कैन, इट शुड बी रेगुलेटेड बाय सेबी। इट शुड बी। डेफिनेटली दैट्स हाँ व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज, कि यहाँ पे जितने लोग हैं वो बस आपके एक्सपीरियंस सुन के ये तो समझ ही सकते हैं कि जो भी आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में किसी को पार्टनर बना रहे हो या चूज कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू चूज वाइजली। अनटिल एंड अनलेस जो जी जी। कंपनी आपके साथ ट्रांसपेरेंट नहीं है, आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रही है, आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, डोंट गो फॉर इट। So anyways, I would like to end my words here with thanking everybody, क्योंकि we are not left with any more time. आई विश यू वेरी थैंक यू। प्लीज कनेक्ट विथ योर आरएम्स। आरएम आपके वो है जो आपके साथ कनेक्टेड है, सो दैट यू कैन शेयर एवरी डिटेल एंड वी कैन प्रोवाइड द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। ओके, थैंक यू सो थैंक यू मच सर। एवरीवन। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।